हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीट हिंदी। मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और अगर उसमें किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट होता है तो आपकी बॉडी उसको इंडिकेट करने लगती है। पिछले वीडियो में भी हमने लीवर को लेकर बात की थी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लीवर को डैमेज करती हैं और डैमेज होने के पहले यानी कि उसका काम सही से नहीं चलता तो वो कुछ बॉडी संकेत देती हैं, तो उनको आपको नोटिस करना है और इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपकी जो लीवर है वो फैटी हो रहा है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आपको क्या सिम्टम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका लीवर ख़राब होने वाला है या उस पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो आपको क्या सिम्टम आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको पीलिया, पेट दर्द, सूजन, पैरों में दर्द, टखनों में सूजन, त्वचा के रोग, गहरे हरे रंग के जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो जाता है, ज़्यादा थकान, उल्टी, मितली, भूख में कमी या डाइजेशन से लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास तुरंत कब जाना है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो आपको तुरंत चेकअप कराना चाहिए। चलिए हम बताते हैं कि अगर आपका इफेक्ट हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम आएंगी। लीवर पे इफेक्ट पड़ने पर आपको जो सिम्टम आते हैं उनमें सबसे पहले है आपके जो दर्द है लीवर के ऊपरी हिस्से में होगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है। तो ये लीवर के इन्फेक्शन का सिम्टम होता है। अगर ये दर्द अक्सर बना रहता है, हल्का रहता है, लगातार होता है और अगर ये दर्द तीखा हो जाए, तेज़ हो जाए कभी कभी, तो ये लीवर को इन्फेक्शन का सिम्टम मान सकते हैं। क्योंकि लीवर का जो काम होता है वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है। इसलिए आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम ज़्यादातर टॉक्सिक केमिकल वाली चीज़ें होती हैं वो उन्हें ज़्यादा खा रहे हैं। इस कारण से सीधा असर हमारे लीवर पे पड़ रहा है। इसी कारण से लीवर इन्फ्लामेशन, लीवर फेल होना, इस तरीके लीवर के कैंसर, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हमारा खान पीन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। हम ड्रिंक्स वगैरह लेने लगे हैं तो जो कि फास्ट फूड लेने लगे हैं जो आगे चलकर लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है और आप इसको नोटिस नहीं करते हैं तो फिर आगे चलकर आपके लीवर में सूजन हो सकती है, पानी बनने की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। दूसरा सिम्टम होता है सूजन बढ़ना। लीवर में कोई दिक्कत है और उस समझ में नहीं आ रही है तो हाथ पैर की जो सूजन है वो बढ़ने लगती है। तो इसके कारण से आपका जो लीवर है सही से काम नहीं कर पाता और ये थोड़ा स्लो काम करता है, जिसके कारण से आपके रोज़ के काम प्रभावित होने लगते हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये लीवर की सूजन का सिम्टम होता है और ये बताता है कि आपका लीवर पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो होते हैं निशान पड़ना। अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है या उसमें किसी तरह की डिसीज़ हो गई है या होने वाली है या उसका जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो रहा है तो आपको जगह जगह शरीर पर नील के निशान पड़ सकते हैं। अगर आपके शरीर पर बार बार नील के निशान पड़ रहे हैं तो ये भी इंडिकेशन करते हैं कि आपका जो लीवर है वो फंक्शन है, उसका जो काम है वो सही से नहीं हो रहा है और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा लगने पर ही खून निकल आता है तो भी ये संकेत होता है कि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो गया है और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। लीवर अगर सही से काम नहीं करता तो जो आपकी बॉडी है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। नेक्स्ट है वज़न बढ़ना। अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, खाना भी सही से खा रहा है, फिर भी उसका जो वज़न है वो बढ़ता जा रहा है बिना किसी कारण से, आपने टेस्ट करवाए हैं, थायराइड के कराए हैं और थायराइड के बाद भी आप रिपोर्ट में नहीं आता है तो ये लीवर के डैमेज होने का सिम्टम होता है। ऐसा तब होता है जब इंसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शक्कर या फैटी खाना खाता है या फिर अल्कोहल का सेवन करता है या फिर ऐसी दवाइयाँ का इस्तेमाल कर लेता है जिनका सीधा इफ़ेक्ट आपके लीवर पे पड़ता है। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। नेक्स्ट होता है खुजली होना। लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। स्किन जो है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसके कारण से आपको खुजलियाँ होने लगती हैं। तो ये सिम्टम होता है कि आपका जो लीवर है सही से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट होता है थकान रहना। जो अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालता है, जिसके कारण से आपको हमेशा आलस और थकान रहता है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका जो लीवर है वो सही से
काम नहीं कर रहा। जो इंसान हमेशा से फिट था, सही था, वो एकदम से थकना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ हरकत हुई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो बॉडी में पीलापन दिखाई देने लगता है। तो नाखून और आँखों में पीलापन होना इस बात का इशारा होता है कि आपका जो लीवर है ख़राब हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा है। इसी कारण से आपको जॉन्डिस हो जाता है और इसके लिए आपको उसका ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट कराना। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके लीवर में किसी तरह के इन्फेक्शन है या लीवर ख़राब हो सकता है तो उनके क्या क्या कारण होता है। सबसे अधिक जो कारण होता है वो होता है शराब का सेवन, मोटापा या डायबिटीज़, टैटू बनाना या बॉडी पियर्सिंग कराना, या फिर आपको कोई दवाई है जो इंजेक्शन से ले रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेडिसिन है जो आप ले रहे हैं जो आपके लीवर को फेल कर सकती हैं। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंधी और कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके लीवर को इफ़ेक्ट करते हैं। लीवर की बीमारी होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि आपको ड्रिंक कम करना है। दिन में 1 या 2 ड्रिंक काफ़ी होते हैं। महिला 8 दिन में 1 ड्रिंक ले सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि सप्ताह लेना है, जितना कम ले उतना अच्छा है। असुरक्षित यौन संबंध से बचें, क्योंकि इससे भी आपका जो लीवर है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस या लीवर से जुड़ी दूसरी बीमारी है वो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, आपको टीका लगवाना है। अब तो हर जगह हेपेटाइटिस के टीके मिलते हैं, तो इनको ज़रूर लगवाएं। यदि आपको पहले से हेपेटाइटिस रहा है तो ये वायरस जो होता है कभी ख़त्म नहीं होता, आपकी बॉडी में रहता है, तो इसके लिए टीके ज़रूरी होते हैं। हेपेटाइटिस या बी, ए या बी, जो भी आपका डॉक्टर बोलता है उसके पूछकर आपको लगवाना है। आपको इंजेक्शन नहीं लेने हैं। हेपेटाइटिस के कारण से आपका वायरस जो है वो ब्लड में आ जाता है और वो आपको इन्फेक्टेड कर देता है। इसके अलावा आपको खाने पीने में कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान देनी है। आपको एक फ्रेश खाना खाना है और हाथ धोकर सही से खाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो लाइक